आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना महिमा से तेरी, तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलू हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलू करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलू हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलू सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलू हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलू प्रेज द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, और वही हमको लीड करती है, जब कि हम उसको इस प्रकार से कह सकें कि वही ऐसा परमेश्वर है जो कि सबसे अलग है। क्योंकि जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत में देख रहे हैं कि जब 5वें अध्याय में, कि वो किस प्रकार से जो है वो स्त्रियों से कहती है, हे स्त्रियों में, स्त्रियां उससे कहती हैं, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है, हमें बता दे। और यही चीज जो है वो एक आराधना बन जाती है, और वो आराधना करती है अपने प्रभु यीशु मसीह की मुंह से, प्रभु के बारे में बताती है कि कैसे मेरा प्रेमी 10,000 प्रेमियों से अलग है। इस संसार के जितने भी जितने भी बातें हैं और लोग हैं जो कि प्रेमी दिखाना चाहते हैं, मनुष्य को उसका ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु उन सब से मेरा प्रेमी कैसे भिन्न है। तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है, जैसे अभी नेहा ने गाना गाया। सो हम लोग ने देखा है कि हमारा प्रेमी जो है वो गोरा है। मेरा यीशु मसीह गोरा है, वो धर्मी है,
उसमें कोई भी प्रकार से एक छोटा सा भी बिंदी भी ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलत किया हो। और वो लाल है, वो जीवित है, वो सदा सर्वदा जीवित है, आज भी, कल भी और हमेशा जीवित है, क्योंकि वो मरा और परंतु अब वो युगानुयुग जीवित है। और वो 10,000 से उत्तम है। जैसे कि हम देखते हैं, वो बहुत से अ, प्रेमी तो हैं, परंतु वो सब के सब कहीं ना कहीं गिरे पाप में। परंतु हम, मेरा प्रेमी, मेरा यीशु मसीह कभी नहीं गिरा किसी भी पाप में। उसका सिर चोखा कुंदन के समान है। उसका जो 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 व्यक्तित्व है, वो ईश्वर, उसके उसके अंदर ईश्वर की सारी क्वालिटीज हैं, सारे गुण हैं। उसको देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये ईश्वर है। एक भी ऐसी चीज उसके अंदर नहीं है। और हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक ही मात्र अ, प्रभु यीशु मसीह है, जो कि ईश्वर को पूर्ण रूप से दिखाता है। और और हम देख सकते हैं एक ही तरीका, जैसे कि लिखा गया इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र मतलब एक ही तरीका सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने का, जिसके लिए सब लोग कहते हैं वो ऊपर वाला, या कहते हैं कि जिसने सब कुछ बनाया है, एक ही है। वो एक ही को, जिसको कि लोग कहते हैं वो एक कोई ना कोई है जिसने सब कुछ बनाया, तो वो उसको प्रकट करने के लिए यीशु मसीह, मेरा मेरा प्रभु यीशु मसीह इकलौता तरीका है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम इस प्रकार से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तब बहुत सी बातें और प्रकट होती हैं। और हम देखते हैं कि उसके जो उसका जो लटे हैं, वो काले कौवों के समान है। काला रंग जो है, बाल का काला रंग जो है, लटों का काला होना मतलब जवान होना है। तो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, वो हमेशा जवान है, वो हमेशा एक सा है। जैसा कि इब्रानियों उसका 13 का 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर एक एक बात के लिए धन्यवाद दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी श्रेष्ठ गीत की किताब को रोज निकालें, और मैं जैसे उंगली रख कर जो है वो आराधना उसकी कर रही हूँ, तो आप भी उस प्रकार से उसकी आराधना कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है, उसकी आंखें कबूतर के समान है। वो सिर्फ एक ही चीज देखता है इस संसार में, और वो आप और मैं हैं। उसकी कलीसिया है, और वो चाहता है कि इस कलीसिया में और लोग आ जाएं, ताकि वो उनको एक ही चित्त लगाकर, क्योंकि कबूतर एक ही चीज देखता है, और वो हमारे अंदर इस दुनिया में, हम ही उसकी आशा है। एक विश्वासी ही उसका उसका उसकी मिरास है इस दुनिया में। एक विश्वासी, एक एक कलीसिया ही उसकी परिपूर्णता है, सामर्थ है उसकी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम, जो कि अपने आप को कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, परंतु वो हमको कैसे देखता है ईश्वर होने के बाद भी। ये ईश्वर होने के की एक बहुत बड़ा बात है कि वो हम जो कहते हैं कि वो किस तरह से और प्रेमियों से अलग है, इस तरह से वो और प्रेमियों से अलग है। उसकी आंखें प्रेम से भरी हुई हमें के ऊपर लगी हुई है। दूध में नहाकर नदी के किनारे, दूध में, उसके आंखों में जो प्रेम है, वो उसकी आंखें जो हैं वो ये नहीं दिखा रही हैं कि तेरे अंदर ये पाप है, तेरे अंदर ये पाप है, वो ये नहीं दिखा रही है। उसके उसके अंदर जो उसकी आंखें हैं वो ये दिखा रही हैं कि तू दूध की धुला हुआ है, मेरी कलीसिया, तू दूध की धुली हुई है। इसके पीछे बहुत देर तक आप आराधना कर सकते हैं, बहुत देर तक।
कि वो हमको जो है कैसी दृष्टि से देख रहा है, जैसा वो खुद है, वो गोरा है, वो जीवित है, वो सारी चीजें वो हमारे अंदर देख रहा है कि तुम जो हो दूध के धुले हुए हो, उसकी आंखों से दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, उसके अंदर क्रोध नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है कि तुमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। वो हमारी और आपकी धार्मिकता के अनुसार नहीं चलता, परंतु वो अपनी धार्मिकता के अनुसार हमें देखता है, जो उसने कर दिया। यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारा प्रेमी कैसे 10,000 से अलग है। और और वो एक कतार में बैठे हुए झुंड में, जो एक कतार के किनारे बैठे हुए हैं, मतलब एक कतार, मतलब अ, अनुशासित है। हमारा प्रभु अनुशासित है। ओ हालेलुया। उसके अनुशासन में एक बहुत बड़ी चीज हमको दिखाई देती है कि जो प्रॉमिस कर देता है वो करता है। जो अनुशासित लोग होते हैं, वो अगर कह दे कि 5 बजे आएंगे तो 5 बजे आ जाते हैं। तो उसके अंदर अनुशासन है। वो अगर कहते हैं कि हम सुबह इतने बजे उसे प्रार्थना करेंगे और ऐसे करेंगे, बहुत अनुशासन की जरूरत है। हमारा प्रेमी ऐसा ही है, वो अनुशासित है। हालेलुया। उसके गाल फूलों की फुलवारी के बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उसने अपने गाल को नोचने के लिए दे दिया, जैसा यशाया 50 का 6 में लिखा हुआ है। और यहाँ जब उसको नोचा गया तो उसका जो जो मांस था वो उभरी हुई क्यारियों के समान बन गया, और उसके ऊपर बलसान लगाया गया। जो मृतिक शरीर होता है उस पर लगाया जाता है। उसको कांटों का ताज पहनाया गया। उसके साथ उसका जो जो स्वरूप था, उसने अपना स्वरूप बिगाड़ लिया। किसके लिए? ताकि मुझे अपना वो स्वरूप फिर से दे सके जो पहले आदम में था। इसलिए मैं हृदय से उसकी आराधना करूंगी। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे स्वरूप को मुझे वापस दे दिया है, और उसने अपना स्वरूप बिगाड़ कर मुझे मुझे वो स्वरूप अपना दे दिया है। उसके होठ सोसन फूल है, जिससे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। जो सोसन जो फूल होता है वो शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक होता है। तो वो उसकी जो बोली है, वो उसकी शिक्षाएं जो हैं, वो जीव दुनिया भर में बहुत प्रभाव डालने वाली है। बहुत से लोग इन शिक्षाओं को के दीवाने हैं। बहुत से लोग इन शिक्षाओं को सुनते हैं, भले ही प्रभु यीशु को ना माने, परंतु सुनते हैं। पर हम जो कि उसके लोग हैं, हमारे लिए उसका जो शिक्षाएं हैं, वो सोसन के फूल के समान सुगंध देती हैं, और वो सारे संसार में फैल गई हैं। यीशु मसीह की कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे, जिससे कि किसी का आत्मिक बल खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। हालेलुया। उसके जो हाथ हैं वो फिरोजा जड़ी हुई की छड़े हैं। मतलब कि जो जो किवाड़ जैसे होते थे पुराने जमाने में, उस प्रकार से, जैसे कि अम, तीन तीन पट्टे एक साथ मिलकर ऐसे ऐसे करके फोल्ड होते थे। तो उसका हाथ ऐसा स्टिफ नहीं है, एकदम से ऐसे स्टिफ नहीं है, परंतु उसका हाथ जो है वो जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है चूड़े लगे हुए हैं। और उसका हाथ हमको 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 अपने बाहों में लेने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि
उस अगर स्टिफ हाथ होगा तो कैसे हमको बाहों में लेगा। और उसने पहले, जैसे हम देखते हैं कि पिछले दूसरे अध्याय में 2:6 में हम देखते हैं कि वो उसका हाथ, जो एक हाथ उसने तकिए के समान रख रखा है, दूसरा हाथ जो है उसके आलिंगन किए हुए है। अनुग्रह और प्रेम, दोनों बातें तब आती हैं जब वो खुद स्टिफ नहीं है, वो पूरी तरह से एकदम छड़ी के समान नहीं है, परंतु उसके हाथ जो है वो इस प्रकार से, जैसे कि एक किवाड़ होता है उस प्रकार से, ताकि वो हमको अपने बाहों में ले सके, बहुत देर तक उसकी आप आराधना कर सकते। अगर उसका अनुग्रह हमारे पर ना होता, अगर वो स्टिफ होता हमारी तरफ एक छड़ी के समान होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। वो और प्रेमियों से इसीलिए भिन्न है, उत्तम है, जैसा अभी नेहा ने गाया, उत्तम है वो। और उसके अंदर ईश्वरत्व का सारे गुण है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिरोजा जड़े हुए। फिरोजा जड़े हुए मतलब फिरोजा जो है वो एक बहुत ही कीमती वो होता है, अ, कीमती पत्थर होता है। और वो जो है वो वैभव को दिखाता है, वो ईश्वरत्व को दिखाता है। और वो ईश्वरत्व जो है वो उस हमारे अपने उसके उसके हाथों में जड़ा हुआ है। हालेलुया। वो वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो प्रेमी परमेश्वर है, परंतु साथ साथ में वो स्टिफ नहीं है। वो हमको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है, और लेता है। और वो फिरोजा जड़ी हुई है, मतलब उसके अंदर ईश्वरत्व का सारे सारे गुण हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कि इस सोने की बाहों में जो है प्रेमी अपनी प्रेमिका को ले लेता है, पकड़े रहता है, और साथ साथ में वो विश्राम पाती है, परंतु साथ साथ में वो ईश्वरत्व को भी दिखाता है कि मैं ईश्वर हूँ। और वो ईश्वर कैसे जड़ा हुआ है हम लोग अपने बाहों में, उसने जो है इस बाहों को स्टिफ ना रखने के लिए मार खाई है। हथौड़े से जो है उसके अंदर एक एक फ्रेम बनाया जाता है, और फिर उसके अंदर उसको जड़ा जाता है। फिरोजा जो मोती होते हैं उनको, या जो भी चीजें हैं, उसको जड़ने के लिए उसने जो है हमारे लिए अपने हाथों को स्टिफ ना रहने के लिए उसने अ- अपने आप को जो है वो बलिदान किया है। प्रभु आपका धन्यवाद कि पूर्ण ईश्वर होते हुए भी आप अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाले हैं। आपका धन्यवाद। अगर प्रभु अनुग्रह ना करता, आज भी अगर मेरे ऊपर अनुग्रह ना करे, तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरी कहानी खत्म। हर दिन हर दिन मैं देखती हूँ कि उसने मुझ पर अनुग्रह किया है, आप पर बहुत सी चीजों में। हम परिपक्व नहीं है हो गए हैं, हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो गए कि वो हमें अपनी ईश्वर होने के बाद वो हमें अपनी बाहों में ले ले, परंतु उसका अनुग्रह और उसका प्रेम, जिस अनुग्रह मतलब जिस चीज के हम लायक नहीं, वो कैसे हो गए, क्योंकि उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। हथौड़े से उसको उसको ठोका गया, ताकि वो उसके अंदर जो है जो फिरोजा है वो रहस्य वो भी दिखे, और साथ में अनुग्रह भी, फिरोजा भी दिखे और अनुग्रह भी। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। आप इस तरह से बहुत से प्रेमियों से उत्तम है। आपका प्रेम उत्तम है, आपका अनुग्रह उत्तम है, आपकी ईश्वरत्व का होना एकदम उत्तम है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आगे हम देखते हैं
14 पद में ही है, दूसरा पाठ है। मैं चाहती हूँ आप लोग रोज बाइबल जरूर निकाल के अपने सामने रखें। जिसका शरीर, उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत के काम है। एक एक शब्द, बाप रे, एक एक शब्द देखिए। आ, उसका शरीर, मेरे प्रेमी, मेरे यीशु मसीह का जो शरीर है, वो नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। प्रेमी का जो शरीर है वो हाथी दांत जो सफेद होता है ना, एकदम, कितना भी वो एकदम वाइट होता है ना, तो सफेद होता है। और वो क्या दिखाता है? पवित्रता को दिखाता है। ये जो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, वो पवित्र है, उस हाथी दांत के समान है। और हाथी दांत जो बहुत मुलायम होता है, अगर आप उसको उसको छुए तो बहुत मुलायम होता है। वो जो है बहुत हृदय में मुलायम है हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसकी जो, उसके ऊपर जो कारीगरी बनी हुई है, तो कारीगरी काम जो बना हुआ है हाथी के दांत पर, वो कैसे बना? हथौड़े से उसको, फिर से वही हथौड़े से उसको छन्नी लगा कर, वो जो कहते हैं ना, छन्नी लगाते हैं और फिर तोड़ते हैं, तो उसके अंदर जो डिजाइन बन जाता है ना, वो उसको, वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो अपने मोतियों को जड़ लिया है। और इस प्रकार से वो नीलम के फूलों से जड़े, नीलम का जो एक पत्थर होता है उसको जड़ दिया गया है। एक बहुत बहुमूल्य पत्थर है। यीशु के शरीर के ऊपर क्रूस की मृत्यु, कांटों का ताज, कोड़ों की मार सहकर अपने में बहुमूल्य नीलम राजकीय वैभव दिखाता है। दो बातें दिखा रहा है यहाँ पर। पहला बात तो दिखा रहा है कि एक दांती के दांत में जो कारीगरी होती है उसमें पीड़ा है। और दूसरा दिखा रहा है कि वो एक राजा, एक राजकीय, एक वैभव उसके अंदर है। दोनों बातें। ऐसा नहीं कि वो बेकार है इसलिए वो बेचारा है, नहीं, वो बेचारा नहीं है। उसने खुद इस मृत्यु को, नीलम जड़ने के लिए अपने आप को दिया, कि उसको छेनी से जो है उसका उसका उसको उसका उस उसकी कारीगरी की जाए। हमारा प्रभु इसलिए और प्रभुओं से उत्तम है, सबसे उत्तम है, सारे मनुष्य जाति से, सब संसार की हर एक चीज से उत्तम है। स्वर्ग में भी सबसे उत्तम वही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने इस दुनिया में आकर हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और उसने मनुष्य जाति को, इसलिए हमको जो है वो प्रेमिका, प्रेमिका कह रही है, दूसरी स्त्रियां कह रही हैं, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से कैसे उत्तम है, किस बात में उत्तम है? तो मेरे पास, आपके पास उत्तर है। और यही संसार के लिए एक प्रॉब्लम है। जहां तक हम ये कहें कि नहीं, हमारा प्रेमी भी और प्रेमियों के समान है, तब तक तो हमको बहुत प्यार किया जाता है, क्योंकि बहुत सी शिक्षाएं हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत से सोशल वर्क हमारे बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मसीह लोग। परंतु जहां हम हम ये बताते हैं कि मेरा, हमारा प्रेमी जो है दूसरे प्रेमियों से कैसे अलग है, मुश्किल वहीं पर आ जाती है। परंतु फिर भी हमारा प्रेमी जो है वो है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसने पीड़ा को सहा, और अपने अंदर राजकीय वो ईश्वरत्व को भी रखा। परंतु उसने, वो ऐसा बन गया जैसे कि कुछ है ही नहीं। जैसा मैंने आपके सामने उस दिन भी यशाया उसका 53 पढ़ा, बार बार पढ़िए यशाया 53 को। इस चीज को दिखाता है कि 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 उसने सब कुछ क्यों किया। और उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। हालेलुया। पैर क्या दिखाता है? प्रभुता को दिखाता है। और उसकी प्रभुता है
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर। और उसका खड़ा रहना एक सामर्थ को दिखाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वो हिलता नहीं है, वो बैठा है। वो उसका पैर जो है वो ऐसा नहीं कि उखड़ जाए, वो उखड़ नहीं सकता, खंबे के समान है, कोई उखाड़ नहीं सकता उसको। प्रभु ने कहा, जो पिता को देखता है वही वही करता है, जो वो पिता को देखते हुए करता है वही करता है। और उसी प्रकार से स्वर्गीय स्वभाव में उसका चलना होता है। स्वर्गीय पिता पर वो आश्रित है। तो वो परम प्रधान पर, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब एक मनुष्य भी थे, परंतु उसने कहा जो वो पिता को देखते करता है वो करता है। वो स्वयं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, इस बात को वो यहाँ पर बताता है। वो परम प्रधान परमेश्वर है, परम प्रधान, सबके ऊपर प्रधान। जब कभी भी मेरे जीवन में बड़ी आंधी तूफान आता है तो साथ साथ में एक आवाज आती है, एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल। सब कुछ उसके अधीन है, उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में। मेरे प्रियो, आइए हम ऐसे प्रभु की आज फिर से आराधना करें, प्रशंसा करते हैं, करें। संगमरमर के खंबे जो होते हैं वो दिखाते हैं, धार्मिकता को दिखाते हैं। बाइबल में जो है वो इस बात को दिखाते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। आइए हम एक बार फिर से नेहा के द्वारा उसी उसी गाने को सुनेंगे और साथ साथ में नेहा के द्वारा हम आराधना करेंगे। आज दिन भर आप एक 5 मिनट लगेगा, अगर आप कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इस बात को कहें, मेरा प्रभु गोरा है, मेरा प्रभु लाल है। उसके सारे गुणों को लेकर अगर आप बोलते जाएंगे तो आपके पास 15 पॉइंट होंगे अभी तक के लिए। आइए हम प्रभु की आराधना करें। और जैसे वो उसकी वो आराधना करता है और आराधना करती है, उसको बोलती है जो वो है, तो तुरंत वो, हम देखते हैं 6 अध्याय के दूसरे पद में वो दिख जाता है उसको। इतनी देर से बहुत व्याकुल थी। मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि जब बहुत व्याकुलता किसी बात के लिए आती है, तब क्या होता है कि जैसे ही हम आराधना करने लगते हैं, उसकी बाइबल पढ़ते हुए आराधना करने लगते हैं, तब बहुत शांति आती है, क्योंकि वो परम प्रधान है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। नेहा, आपके आप वो वाला गाना फिर से गा दीजिए और प्रार्थना भी करिए जी। जी। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है।
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप मेरे प्रेमी परमेश्वर हैं पिता। प्रभु आप निष्पाप हैं प्रभु, हम आपको स्तुति बोलते हैं प्रभु। आप जीवित हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते प्रभु। आप सबसे उत्तम परमेश्वर हैं प्रभु, आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको छोड़ प्रभु और कोई है ही नहीं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप ही सत्य है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप ही अनंत जीवन का मार्ग है यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप कभी बदलते नहीं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु आप एक जैसे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपने मुझे अपनी मिरास बनाया पिता, आपका धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु मैं आपकी परिपूर्णता हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपने मुझे अपनी धार्मिकता दी प्रभु जी, इस बात के लिए मैं आपकी आराधना और आपकी स्तुति करती प्रभु। प्रभु आप अनुशासित परमेश्वर हैं प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। और अब प्रभु आप हमें अनुशासित करते प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने मुझसे अत्यधिक प्रेम किया है प्रभु, इतना प्रेम किया है प्रभु कि आपने अपने आप को दे दिया प्रभु जी। आपका स्वरूप बिगाड़ा गया प्रभु जी, ताकि मैं सुंदर बन सकूं प्रभु। आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपको आराधना करते प्रभु, आपको ऊंचे पर उठाते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हर दिन हर पल एवरी सेकंड प्रभु जी आप मुझ पर अपने अनुग्रह को देते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप प्रभु जी हमसे इस परिस्थिति में भी प्रभु जी हम जैसे हैं प्रभु, आप हम पे अपने अनुग्रह को उंडेलते प्रभु जी। आप हमें इस योग्य बनाते प्रभु कि हम आपके सम्मुख प्रभु जी बोल्डनेस के साथ आ सकते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हम आपके प्रेम से छुपे हैं प्रभु, आपकी धार्मिकता के वस्त्र हमने पहने यीशु। हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु आप अति पवित्र अति उत्तम प्रभु जी, आप परम प्रधान परमेश्वर है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आप मेरे परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आपने मेरे लिए उस दुख को सहा है प्रभु जी, आपने मेरे लिए वो हर एक पीड़ा को उठाया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपने मुझे परिपूर्ण बना दिया यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी
हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, होने पाए आज दिन भर प्रभु जी इन वचनों को लेके प्रभु हम आपकी आराधना निरंतर निरंतर करते रहे प्रभु जी, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु जी हम आपको स्तुति बोलते रहे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते रहे प्रभु जी, आपकी उस फिनिश्ड वर्क के लिए प्रभु जी, जो आपने क्रूस पे किया प्रभु जी, आपने जो कार्य पूरा किया प्रभु जी क्रूस पे, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन जो आज बोया गया है प्रभु जी, हमारे जीवनों में गहराई से प्रभु जी बसने पाए प्रभु जी, और फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक चीजों को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय पूरी तरह से हर एक को आपके अधिकार में करती हूँ, जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो बाद में भी देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम सचमुच में आपकी आराधना करने वाले, आपकी जो प्रशंसा करने वाले हो जाएं और आपके अंदर अपने आप को देख सके। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की जो चीजें हमको विचलित कर रही हैं, यीशु के नाम से इसी समय मैं खंडित करती हूँ और प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से हर एक को स्वतंत्र करती हूँ। रात में नींद ना आना यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर बेचैनी, हर फ्यूचर का डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, और घर में जो झगड़े की आत्मा काम करती है, यीशु के नाम से स्टॉप करे इनके सबके घरों में प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपके आने के लिए तैयार रह सकें, हम हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद हो। दिन भर प्रभु जी हम आपकी आज आराधना करना चाहते हैं, आपके वचन को लेकर आपकी आराधना करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं श्रेष्ठ गीत की इस पुस्तक के लिए, जो कि छोटी सी पुस्तक है और प्रभु लोगों के द्वारा गलत कहा गया है इसको, परंतु प्रभु उसमें जो बातें छिपी हुई हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। और कल फिर हम मिलेंगे। प्रभु जय आपको जय सबसे मसीह की आंटी। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह की जय मसीह की दीदी, जय जय मसीह की मसीह आंटी। की जय मसीह की सभी को जय मसीह सब की। बहनों को जय मसीह। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम। जय